वालों के लिए कहते हैं भंडारा भंडारी, है ना, भरपूर। लेकिन यहाँ तो बाबा का भंडारा इतना भरपूर है कि पॉइंट में से पॉइंट निकल रहा है। तो लेकिन एक ही पॉइंट शेयर करना है। तो ब्राह्मणों का अर्थ है असंभव को संभव करने वाला जो पॉइंट है, उसमें बाबा ने एक बल एक भरोसे के लिए 5 पॉइंट बताए हैं। 5 क्रिस्प पॉइंट बता देती हूँ, फिर बाद में बेशक मतलब कोई और भी उसको एलेबरेट कर सकता है। जैसे पहला उन्होंने बुद्धि की एकाग्रता बताया, फिर हर कार्य को खेल लगे ऐसा बताया, फिर खुशी रहे मेहनत नहीं रहे ऐसा बताया, फिर बाप का साथ रहा तो मुश्किल कार्य का भी पहाड़ से राई बन जाएगा, और जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहां विजय है। ने और भी छोटे 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 कई पॉइंट्स हैं, पर मोटे 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी, बोलिए कल्पना बहन, बोलिए जी। बाबा ने ये कहा है कि हम किसी भी काम में हो, चाहे हम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्लर्क हो, खाना बना रहे हो, तो हमें ये याद रहता है कि हम खाना बनाने वाले हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं, या हमें ये याद रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं। तो हम जो भी काम करें उस काम में बाबा की याद होनी चाहिए, और ये याद होनी चाहिए कि हम विश्व कल्याणकारी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। इंदु बहन बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम बाबा ने शांति। बताया कि कोई भी काम करते हुए यदि हमारे मन में कोई क्वेश्चन आता है तो माना युद्ध की स्थिति है, और अगर हम योग के समय भी यही युद्ध की स्थिति चलती रही और उसी समय शरीर छूट जाए तो उस समय क्या स्थिति होगी? अंतमति सो गति हो जाएगी और हम चंद्रवंशी में आ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। रेणु बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी, बाबा ने बोला है कि देखो मतलब तुम्हारा भाग्य तो कितना बड़ा है, कितना मतलब भाग्य कितना समय तक प्राप्त करते हैं और पुरुषार्थ कितना थोड़ा सिर्फ संगम पे करते हैं। और बाबा ने कहा है कि जब ब्राह्मण जीवन में आते हैं उसमें हमें कितने बेनिफिट होते हैं, असंभव को संभव कर पाते हैं हम। और हर ब्राह्मण जीवन में मुश्किल कुछ होता ही नहीं है, बाबा ने बताया है। और वाकई में ये हर एक आत्मा ने अनुभव भी किया कि सच में जब बाबा साथ में होता है तो मुश्किल होता ही नहीं है कुछ भी। और बाबा ने इसमें बताया कि सदैव अपने जो हमें भाग्य प्राप्त हुआ है उसकी लिस्ट अगर हम सामने रखें तो हम कभी भी दिल शिकस्त होंगे ही नहीं और खुशी में नाचते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। गीता बहन बोलिए आप। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हर एक बच्चे का अपना अपना पुरुषार्थ होता है और वो अपना पुरुषार्थ उसको स्वयं करना होता है। लेकिन उसके लिए बाबा ने एक स्लोगन बताया है, कम खर्चा बाला नशीब, यानी कि कम खर्च में बहुत अच्छा फायदा। जिसमें बाबा ने बताया है कि बोल भी कम हो लेकिन उस बोल में स्पष्टीकरण हो, समय भी कम हो लेकिन काम ज्यादा हो, और संकल्प कम हो लेकिन सार युक्त और शक्तिशाली हो। शक्तिशाली हो। तो इसको बाबा कहते हैं कि कम खर्च बाला नसीब बनो। और बाबा ने ये भी कहा ना कि दुनिया में अशांति बढ़ती है तो ब्राह्मणों को गोल्डन चांस मिल जाता है, जैसे अभी मिल कोई गया और है। सुनेगा तो अटैक आ जाएगा उसको। ओम शांति। ओम शांति। सही बात है, बाबा की बातें बाबा के बच्चे की जाने। पद्मा बहन बोलिए आप। हाँ, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने ओम शांति। कहा ब्राह्मण का अर्थ है असंभव को संभव करने वाले। इसमें बाबा ने कहा एक बल एक भरोसा अर्थात निश्चय। इससे बुद्धि बाप में एकाग्र हो जाती है। एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो उससे सहज सफलता मिलती है। और फिर बाबा ने कहा जहाँ एकाग्रता वहाँ निर्णय सहज होता है, और फिर उसकी निशानी है एक बल एक भरोसा की, सदा खुश रहेंगे, असंभव भी संभव दिखाई देगा, और क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो विजय निश्चित है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मेरा एक सवाल है। हाँ जी बोलिए। जैसे कि आज अपन ने मुरली में पढ़ा कि मतलब क्रोध नहीं आना चाहिए इंसान को, और जैसे हम क्रोध करते हैं मतलब हम फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं होंगे, हमें धक्का 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 दे के पास होंगे। तो दीदी मेरा ये सवाल है कि जैसे किसी के साथ कुछ गलत होता है
इनजस्टिस होता है तो ना मुझे क्रोध आ जाता है। तो क्या मुझे बाबा धक्का दे के पास होंगी क्या? मेरा ये फिर सवाल है। कोई देना चाहता है कल्पना सिस्टर का जवाब तो दे दीजिए। कि अगर क्रोध आ गया, किसी के ऊपर अन्याय होता है और इनको गुस्सा आता है, तो फिर क्या वो? जी, ओम शांति सिस्टर्स। और बहुत हाँ, इंट्रीगिंग क्वेश्चन है, अच्छा है, लेकिन हमें ये देखना है कि चाहे किसी के ऊपर इनजस्टिस है, चाहे कुछ भी है, यदि मैं आत्मा उनकी वाइब्रेशंस पकड़कर थोड़ा भी अपने को डिप में लाती हूँ, क्रोध करती हूँ, तो उसमें उनका तो कभी फायदा नहीं होने वाला। मेरा सबसे पहले मैं अपने को ही डिप्लीट करती हूँ एनर्जी से। तो जो हमें वो काम करना है, चाहे किसी को जस्टिस मिल रही है, नहीं मिल रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, मैं अपनी पीसफुल स्थिति, जो हमारा ब्राह्मण बनने के बाद पहली चीज ही है, ओम शांति, हमारा जो शांति का है, तो हम थोड़ा भी क्रोध करते हैं तो इसमें अपने को बहुत ज्यादा हम डाउन कर लेते हैं। तो हमें ये अंडरलाइन ये करना है ब्राह्मण बन के चतुर्सुजान, कि दूसरों का फायदा तो हम बहुत बाद में सोचेंगे, पहले खुद को एम्पावर्ड रखना है। उसके लिए अपनी स्थिति पर, और शांति तो मेरा धर्म है, क्रोध करना मीन्स बहुत ज्यादा डाउन जाना, तो ये हम नहीं कर सकते, ये जीव घात के बराबर है। मतलब बार बार हम डाउन जाते हैं, बार बार हम आत्मा को अपने बिल्कुल घात में ले जाते हैं, तो हाँ जी, हमें नहीं करना ये। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए रेनू बहन। हाँ, 1 मिनट बोलूंगी। हाँ थोड़ा बोलिए। सा रमणीक तरीके से बोलती हूँ कि बहन ने ये सोचा ही क्यों कि क्रोध करेंगे तो बाबा धक्का देगा। आपने ऊपर से धक्का क्यों कहा? आप नीचे से भी तो कह सकते हो कि नीचे से धक्का देगा तो आपको जंप करवा देगा ऊपर। ओम शांति। जी जी जी। हाँ, और हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है या हमें पता नहीं है, हर एक का अपना अपना कर्मों का हिसाब किताब है। कौन किसी के, और हमें अगर बाबा किसी के कर्मों के हिसाब किताब में इंटरफेयर नहीं करता तो हमें भी नहीं करना। और ऊपर से धारणा तोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं करना। धारणाओं को एक साइड में रखकर, क्योंकि क्रोध नहीं करना ये हमारी धारणा है, तो उसको साइड में रख, आप किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, लेकिन उसने पिछले जन्म में किसके साथ क्या किया था हम नहीं जानते हैं ना, तो वो साक्षी होकर देखना है। बाबा तो कहता है आपका खुद का पार्ट भी आपको साक्षी होकर देखना है बच्चे। तुम ही देवता थे, अब देखो शक्ल अपनी क्या बन गए हो। तो क्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे हम लोग कि भाई पहले देवता थी और अब वैसे बनी हूँ? नहीं, साक्षी हो जाना है, इंटरफेयर नहीं, एकदम साक्षी दृष्टा। तो फिर ये हम पार कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सिस्टर कई बार ये हाथी के दांत भी तो दिखाने पड़ते हैं ना। नहीं, दिखाना मतलब बाबा कहता है ना कि बच्चों को जैसे बंद करके रखो, ये करो, ऊपर से उसको लगे गुस्सा, बट अंदर, तुम्हारे अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि गुस्सा नहीं है, ये प्यार वाली समझानी है। हाँ, वैसा कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को वो बहुत युक्ति वाला काम है। लेकिन वो क्रोध का अंश जब हमारे अंदर नहीं रहेगा ना, तभी हम ये युक्ति कर सकते हैं। हमें अनुभव से, कैसे हमें भी पहले झूठ कोई बोलता था तो बहुत आग बबूला होते थे, बट वो झूठ बोलने वाला तो खुशी खुशी निकल जाता था और हम यहाँ उबलते रहते थे। क्या मतलब हुआ, है ना? कोई मतलब नहीं है। तो हमें धारणाओं को पहले रखना है। और धक्के से पास होने वाले, किसने बोला था ये? कल्पना बहन ने। हाँ, धक्के से पास होने वाले अव्यक्त मुरली क्लब में नहीं आएंगे। कल्पना बहन, आप यहाँ आई है मतलब पास विद ऑनर होंगी, ठीक है? बहुत कम आत्माएं, देखो इतनी सारे जुड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। सिर्फ हम ये पास विद ऑनर होने वाले बच्चे हैं, ये नशा रखिए। सबके नसीब में नहीं है अव्यक्त मुरली सुनना। रीना बहन कौन है, बोलिए। दीदी, एक पॉइंट और बोलूं इस टॉपिक पे। हाँ जी, बोलिए। मुझे जो दिमाग में आ रहा है कि अगर कोई सीन अगर हम ऐसा देख रहे हैं कि एक गलत कर रहा है, किसी के ऊपर अन्याय कर रहा है, तो हम ये देखें कि जो अन्याय करने वाला है वो भी कोई पेन या किसी भी माने जो भी सर्कमस्टेंस में वो कर रहा है, तो मेरा अगर हम भी गुस्सा कर रहे हैं उसी की तरह या उसी के ऊपर, तो हम तो वही कर रहे हैं जो वो कर रहा है।
तो उसका सेवा तो हम किए नहीं, और बल्कि अगर हम शांतचित्त होकर चाहे मनसा से करें चाहे समझा कर करें या जो भी, तब ना हम बाबा से जो पढ़ रहे हैं उसके अनुकूल काम किए, तो गुस्सा आना तो मेरा हुआ ही, माने वाजिब ही नहीं है। हम उसके हाँ ऊपर गुस्सा कर ही कैसे सकते हैं? हाँ, वही ना, धारणा छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते, धारणाओं को तो लेकर हम वो जो गलत कर रहा है उसके प्रति तो सेवा होगी ही नहीं, वो फिर कभी अपना आदत छोड़ेगा ही नहीं जो गलत कर रहे हैं। हम्म, उस कल्पना सिस्टर सेटिस्फाइड, समाधान हो गया आपका कुछ हद तक? ठीक है, बीना बहन बोलिए आप। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी कि हमें एक्ट और जो कर रहा है उस व्यक्ति, दोनों चीजों को अलग रखना है। वो जो कर रहा है वो एक्शन गलत है, वो व्यक्ति गलत। हम उसको, व्यक्ति को जब गलत समझते हैं तो हमारी भावना, हमारी स्थिति उस व्यक्ति के प्रति बदल जाती है। तो कभी कभी हमको, कभी लीगल प्रोसीडिंग्स या कुछ एक्शन, हमारी जिम्मेदारियों को भी हमें नहीं छोड़ना है। आपको दिख रहा है, अगर हम ऐसे ही सॉर्ट ऑफ इरिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस ये है कि हमें हमारी स्थिति को मेंटेन करते हुए उस एक्ट को कैसे हम सही करवा सकते हैं, या उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। व्यक्ति के प्रति हमें मतलब वो हमारी भावनाओं को चेंज नहीं करना है। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू। अभी हाँ बोलिए। कर सकते हैं या टाइम हो गया? टाइम तो हो गया है, करिए भले ही सुरेश भाई, आप नहीं, भी हाँ चलिए। जी। नहीं बहन, एक पॉइंट है कि अभी बाबा ने कहा ना कि योग कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है। कभी नहीं लगता है, शरीर छोड़ेंगे तो अंत में स्वगति हो जाएगी। तो माना योग करते समय कभी हमें टाइम इनिशियली नहीं लगता है, फिर बाद में लगता है। बाबा क्या कह रहे हैं, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट, क्या है बाबा का यहाँ पर? माना कि जब स्थिति, माना जब हम योग में बैठेंगे समझो, तो समझो बाबा से योग लगने के लिए पहले 10-15 मिनट नहीं लगता है, फिर बाद में लगता है। सो पहले 10 मिनट युद्ध करते हैं, उस समय बाबा कहने का भाव क्या है? कैन यू एलॉबरेट, और आपका संकल्प कुछ है, बोल सकते हैं इसके बारे में? व्हाट इज इट बाबा मीन एग्जैक्टली? हाँ, थोड़ा डीप है ये सवाल, इतने कम टाइम में तो। जो आप कल अगर टाइम हो या बफर डे का आप ज्वाइन हो जाए, हाँ हम हाँ, ठीक है, डिस्कस। ओके ओके हाँ ओके। थैंक यू। चलो दीदी। जी, अभी अरीना बहन टाइम हो गया है, होमवर्क भी देना है, ठीक है? हाँ, ओम शांति। तो कल का, आज एक योगाभ्यास बोला है बाबा ने, और खुद कहा है बाबा ने कि सारे दिन में यह बार बार प्रैक्टिस करो। अभी अभी शरीर में है और अभी अभी शरीर से न्यारे है। लास्ट सो फास्ट आने के लिए फास्ट पुरुषार्थ करना पड़े। तो यही हमारा कल का होमवर्क है कि अभी अभी शरीर में है और अभी अभी शरीर से न्यारे अशरीरी है, ठीक है? ओम शांति। अभी हम योग के तरफ बढ़ते हैं। साक्षी सिस्टर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
मन को एक ही संकल्प में स्थित करो।
चाबी